इसके आंसू निकाल दिए टमाटर। खुशी के हमारे आंसू नहीं रुक रहे कि औरतों ने जान छोड़ी कम से कम मर्दों को कुछ पकड़ा। मैं कैसा कट रहा है? ये टमाटर कट रहा है। लच्छे वाला टमाटर बना रहा हूं, लच्छे वाली भगवानी बन गई। सही है। भाजी काट लानी। इसी की जुबान में तो भी लियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे आज देख रहे हैं कि मेरा बेटा जो है ना वो स्पैगेटी बना रहा है। अभी ये बैठे हुए थे तो कहने लगे कि मेरा ना दिल कर रहा है स्पैगेटी खाने को और ख़ुद बना के खाने को। मैंने कहा वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कहा नेकी और पूछ इससे अच्छी कौन सी बात है। तो ये किचन में आ गए, ये क्या करना है वो क्या करना है, किस में डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना है, आता कुछ नहीं है। तो बहन बता रही थी यहाँ पे और मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई। मैंने कहा चलो तुम्हारी वीडियो भी शेयर करूँगी यूट्यूब पे। तो यही कह रहा था, कह रहा आप अपनी वीडियो के चक्कर में आई हूँ। मैंने कहा बिल्कुल। तो आगे आप देखिएगा ज़रा। ये ऑयल की बोतल खाली थी, कह रहा ऑयल नहीं निकल रहा है इसमें से। मैंने कहा ख़त्म हो गया। माँ सारा दिन किचन में खड़ी रहती है वो हैं। उसको अंदर तो करने दो, खुद ही अंदर चली जाएगी। फिर बोल रहा था कि बहुत गर्मी हो रही है। तो मैं कहा पक्के तो अंदर चली जाएगी, उसको खड़ी रहती है वो। चड्डा ले रही है। इतने गौर फिक्र हो रहा है शिमला मिर्च के ऊपर। मैं सबको और ये नवाब साहब ना बैठ के हर चीज़ ऑर्डर करने वाले हैं कि पानी ला दें, ये ला दें, वो ला दें। और जबकि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, काम आना भी चाहिए। हो जाए उसका काम तो मामूली। मेरे हेल्पर साथ खड़े हैं मेरे। ओह माय गॉड, मैं अपनी वीडियो की वजह से आई, नहीं तो मैं आती। मुझे पता है अगर आज बनाने आ रहे होते तो मुझे आना पड़ता है यहाँ पे। यस यू आर राइट। वैसे तो मैंने आवाज़ बिल्कुल नहीं काटी है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं अपनी आवाज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। तोड़ना इसको छीनिए, थोड़ा लेकर आ जाओ। मेरा हसीन बाल लेना आप तो परवीन। और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी जरूर किया करें। बहुत बड़े शेफ आए हुए हैं कमेंट यहाँ में पे। ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। शेफ हो गई, चलो थोड़ा सा ठंडा पानी डालो। नहीं कड़क हो जाएगी। नहीं होती वो एक दूसरे से चिपकने से बच जाती है। ठंडा ऐसा करो, पहले धो लो उसको ठंडे पानी से। आज स्पैगेटी बन रही है, देखो क्या बनता है। स्पैगेटी बनती है, ये कुछ और बनेगा। वो नीचे लगना जाए। नहीं लगता, ऐसे ही रखते हैं। ऑयल डल जाएगा ना उसमें, ताकि इसका जो नीचे का पानी है वो निकले। पानी तो खोलो। अभी नहीं है ना, अभी 2 मिनट बाद मिक्स हो जाती है, अटैच हो जाती है। अभी डाल दो। सुबह तक टमाटर एक कट जाएगा। हाँ बहुत स्लो सारे काम हो रहे थे। रो रहा है वो, किसके हाथों में आ गया हूँ मैं। छुरी टमाटर कट रहा है। हमारे आंसू नहीं रुक रहे कि औरतों ने जान छोड़ी कम से कम मर्दों को तो कुछ पकड़ा। मैं कैसा कट रहा है? ये टमाटर कट रहा है। लच्छे वाला टमाटर बना रहा हूँ, लच्छे वाली मरवानी बन रही है। सही ये उसके बाद ये काट के डाल दो। इसी की जुबान में तो वो भी लिया। अच्छा दे बहन सारी चीज़ें रही थी कि अब ये काटो, अब ये डालो, इसमें ये करना है। और बेटी की तबीयत सही नहीं है, उसे बुखार हो रहा था तो चेहरा भी उसका उतरा हुआ है। बड़ा कारनामा अंजाम दिया जा रहा है पसीने से। देखो पता लगे, ताकि किचन में खड़े होके पता तो लगे कि औरतें जब खड़ी होती है वो किस तरीके से खाने बनाती हैं। माँ को भी बोला बंद करो। मगर ये स्पैगेटी बहुत मज़े की बनी थी। मैंने सिर्फ 1 स्पून ही चखा था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बच्चों को खैर बहुत पसंद है, तीनों को बहुत पसंद है, मगर मुझे नहीं अच्छी लगती। ये खाली चम्मच चलाएगा, मगर बनी बहुत मज़े की थी। चिकन की सूट एक नहीं, थोड़ा कम करो और कम करो, डालो थोड़ा सा बस। और चिकन के ऊपर ना फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। और मेरे घर में तो चिकन क्यूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर चीज़ में, दाल में, सब्ज़ी में, स्पैगेटी में, ये मैकरोनी वगैरह कुछ भी बनाए ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिर्फ हम कुक करेंगे, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आती हैं। मगर ना
टूट जाएगी, इतना मिक्स नहीं करो टेंशन नीचे से। दूसरा हाथ है ये एक में हटाएं। बुला रही हूँ गाइस। नीचे भी गिरा दी, कोई बात नहीं मम्मा। अब यहाँ तीनों बहन भाई मिलकर खा रहे हैं। अच्छा, अगली रेसिपी जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ ना वाइट कढ़ाई की और नान की शेयर करूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम नान बना रही हूँ। यहाँ कढ़ाई पे ना मैंने ऑयल नहीं डाला था, पानी, चिकन, नमक और दही डाला था और ऑयल डाला था। मसलन ऑयल में भुना नहीं था, पहले पानी डाल के चिकन डाला, हरी मिर्चें डाली, नमक डाला और दही डाला। ये सब चीज़ें डाल के ना मैंने इसको ढक दिया था पकने के लिए। और चिकन को ना ऑयल में फ्राई नहीं करना और ना ऑयल पहले डालना है, पहले पानी और चिकन डालना है और फिर इसको ढक के ना थोड़ी देर के लिए पकने देना है। और यहाँ मैं ना नान के लिए बना लूँगी डो, और नान भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे। यहाँ पर मैं 3 कप नान बना रही थी और 3 कप की जो है ना वो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली थी। ये मेजरिंग कप है, आप चाहे जो घर में आम इस्तेमाल होने वाले कप हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 कप मैंने लिया था यहाँ पे मैदा, और 1/4 स्पून जो था ना वो मैंने लिया मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना मीठा सोडा, वो 1 टीस्पून नमक, यानी कि 1/4 चम्मच जो है ना वो आप मीठे सोडे का डालेंगे। और बेकिंग पाउडर जो है ना, ये बेकिंग पाउडर है, इसका मैंने लिया था 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून लेना है। और जो दूसरा वो मीठा सोडा है ना वो 1/4 स्पून लेना है। दही डाला था इसमें आधा कप, और 2 टेबलस्पून जो है ना 2 टेबलस्पून वो ऑयल डाले थे। वो आपकी मर्ज़ी है, ऑयल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, दही भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। जितना दही ज़्यादा होगा या ऑयल ज़्यादा होगा ना और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और मैं ना ये सेकंड टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने पहले भी बनाए थे तो उस टाइम पे ना मैंने मीठा सोडा नहीं डाला था, बेकिंग पाउडर नहीं डाला था, मीठा सोडा डाला था, मगर जो थे ना वो फूले नहीं थे। अब ये देखें यहाँ पे कढ़ाई में मैं डालनी हूँ पिसा हुआ धनिया, साबुत कुटा हुआ धनिया, कुटी मिर्चें, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, नमक, खोपरा, नमक तो खैर मैंने पहले डाल दिया था, खोपरा और पिसा हुआ ज़ीरा। बस ये सारी स्पाइसेस जाएंगी। और मैंने घर में ही जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं ना वही डाली थी, पैकेट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आप यकीन जाने ये इतनी मज़े की बनी थी, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। और नान की रेसिपी भी ट्राई करिएगा। नान मैंने पहले बनाए थे, अच्छे नहीं बने थे, मगर जब मैंने सेकंड टाइम बनाया ना तो बहुत अच्छे बने थे। और ये वाइट कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें लास्ट में ना अच्छे तरीके से आपको इसको भून लेंगे, जब गोश्त गल जाएगा फिर इसमें आप लास्ट में ना क्रीम डालेंगे। पूरा 1 पैकेट मैंने क्रीम का डाला था, बस थोड़ी सी मैंने बचाई थी, वो चिकन के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, ये देखें। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट में ना इसमें सर्व करने के टाइम पे ना मैंने हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया डाला था। और यहाँ आधा घंटा इसको रेस्ट दिया था मैंने डो को। और इस टाइम पे ना गैस नहीं आ रही थी, मैंने सिलेंडर जलाया। तो बस इस चीज़ पे बड़ा ही गुस्सा आता है जब इंसान कोई चीज़ बना रहा होता है ना और फिर गैस चली जाए एकदम से। और ये देखें, ये मेरे पास हांडी थी, ये मैं इसमें सर्व कर रही हूँ और ऐसा लग रहा था बिल्कुल बाज़ार की हांडी बनी हुई है और बाज़ार के तरीके से सर्व किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर लास्ट में मैंने ये देखें, इसके ऊपर मैंने मक्खन डाला था, हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के डाली थी, अदरक डाला था। और ये लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और यहाँ मैं नान बना रही थी और नान भी बहुत ईजी बन जाता है, मगर आप सिर्फ इसको ना लोहे के तवे पे बनाइएगा, इसको नॉन स्टिक वाले तवे पे ये नहीं बनेगा। नान लोहे के तवे पे बनाइएगा। और मैंने ना सिर्फ एक ही नान बनाते हुए आप लोगों को दिखाया। मेरे भाई का फ़ोन आ गया था, फिर एक भाई का कटा तो दूसरे भाई का फ़ोन आ गया, इत्तेफाक से आज दोनों के एक ही टाइम पे फ़ोन आ गए। तो यहाँ मैंने कलौंजी डाली थी, मेरे पास हरा धनिया नहीं था, उसके भी मैं बनाती। और अभी जैसे मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने दूसरी दफ़ा आज फिर नान बनाए थे रात को। तो आप लोग मुझे बोलिएगा कि आपको कैसे लगे, या आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी नान की रेसिपी और बना के दोबारा दिखाऊँगी आप लोगों को। और इसकी बैक साइड पे ना आपने अच्छे तरीके से पानी लगाना है ताकि ये तवे पे चिपक जाए। और तवा जो है ना फुल गर्म कर लेना है आपने।
और ये बहुत ही मज़े के बहुत टेस्टी नान बने थे। मैंने बाज़ार से भी रोटियां मंगवाई थी, मगर बच्चों ने ना ज़्यादा ये शौक़ से खाए जो घर में बने थे, क्योंकि घर में मैंने 5 या 6 बनाए थे, तो मैंने कहा कम पड़ जाएंगे पूरी फैमिली के लिए। तो फिर मैंने ना बाज़ार से भी 3-4 और मंगवा ली थी, मगर वो इतने शौक़ से नहीं खाई, सब ने यही ज़्यादा शौक़ से खाई। और ये तवा मेरा बिल्कुल साफ़ है, धुला हुआ, मगर इसकी शक्ल जो है ना धो के तो ये इस तरीके से हो गई है। ये मेरा ना चावलों को दम देने वाला तवा है, तो उस पर मैंने ये नान बनाए थे। ये देखें, ये अब नीचे से ये थोड़ा सा पक जाएगा ना, फिर आपने इसको उल्टा करके चूल्हे के ऊपर इसको सेक के ना इसको ऊपर से कलर दे देना, और फिर ये ऊपर से भी पक जाएगा सारा। ये देखिए इस तरीके से ना इसको, और बहुत जल्दी बनता है ये। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए ना 1-2 दफ़ा बनाने के बाद, तो फिर तो आप इतनी जल्दी बना लेंगे। कल मैंने जब नान बनाए ना तो रोटी से ज़्यादा जल्दी बने ये। कल मैंने वाइट तिल लगाए थे इस पर, और फिर एक नान जो था वो मैंने वो हरा धनिया और बटर लगा के मैंने वो बनाया। और जब आप इसको उतारेंगे ना तो आप इस पर बटर लगा लें। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई थी, पीछे से भी बिल्कुल अच्छा ये वो हुआ था। ये देखें, और बैक से भी देखें इसकी शक्ल। और इसके ऊपर फिर मैंने बटर लगा लिया था, और ये बहुत सॉफ्ट और बड़े मज़े के बने थे नान। और यहाँ ना बेटी मेरी पिक्चर ले रही थी, तो इसलिए मैं इस तरीके से खड़ी थी, तो वीडियो भी बन रही थी और पिक्चर भी ले रही थी बेटी मेरी, तो मैंने इसलिए ना मैं आप लोगों को नान भी दिखा रही थी। और ये देखें, और हस्बैंड भी अभी आए थे मार्केट से, उन लोगों को खाना दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।